चलो बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 8। हर वीडियो में एक छोटी सी 1 मिनट की क्लिप होती है, हर बार मैं आपको सुनाता हूं। तो आज मैं भी थोड़ा करवाऊंगा जिसमें आपके माइंड में वो सेट हो जाए। तो बच्चा ये एक सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सम स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको जो ध्यान में रखना है, जो पॉइंट मैं हर बार बोल रहा हूं वो आपको ये याद रहेगा तो काम हो जाएगा। जो पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था वो कैश बुक का डिस्कस किया था। कैश बुक में बैंक का कॉलम, मैंने खाली बैंक कॉलम लगाया है जिसमें आपको वो समझना है कि पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड होगा, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। सिंपल है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट। क्लियर है? ये पॉइंट मैं हर बार बोल रहा हूं, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन कैश बुक आर सेम इफेक्ट। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन कैश बुक आर क्या होगा बच्चा? तो सेम इफेक्ट होगा। अनरिकॉर्डेड मतलब जो रिकॉर्ड हुए नहीं है वो ट्रांजैक्शन की इफेक्ट डालनी है, तो जिसकी जो ट्रांजैक्शन की इफेक्ट हो रही है वही लिखना है। तो और समझ लो, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की रिवर्स इफेक्ट मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि आपको सपोज एक सिंपल वे में बोलूं कि जो भी ट्रांजैक्शन लिखने हैं उसकी रिवर्स इफेक्ट, जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए है और उसने पासबुक में एंट्री नहीं दी है तो उसकी हम रिवर्स इफेक्ट डालेंगे। तो कई ट्रांजैक्शन में वर्ड लिखा होगा, जैसे स्पेसिफाई कर दिया होगा ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो वहां पे सेम इफेक्ट, और जहां पे कुछ भी नहीं लिखा वहां पे रिवर्स इफेक्ट। क्लियर है? ध्यान में रखना, ये छोटा सा पॉइंट हर बार मैं बोलूंगा, आपको ये फोकस करना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो एक सिंपल पॉइंट ध्यान में रखना है कि आप बोलोगे सर इसमें सिंपल तरीके से आपको वो क्लियर कर देना है कि यहाँ पे जो बैलेंस जो बोला गया है पासबुक के हिसाब से बैलेंस बोला जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस बोला गया होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है? और दूसरा जो ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बोलोगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट है इस पर कैश बुक, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा और पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होगा। ये ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉपर यहां तक पहले एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, तो अब स्टार्ट करते हैं सम नंबर 8। इंफॉर्मेशन आपके सामने है। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ पायल फॉर द December 2015 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। कौन से ईयर में, पहले तो कौन है, तो प्रियल जो है, तो आप बोलोगे सर श्री जो है, श्रीमती है ये प्रियल, और डेट जो है वो आप बोलोगे सर दिसंबर है 2031 12 2000 कौन सा है 15 ही है। तो आपको जो ध्यान में रखना है बच्चा, अभी थोड़ा डेट पे फोकस करना पड़ेगा, इसके बाद वाले जो ट्रांजैक्शन होंगे वो हम कंसिडर करेंगे, तो वो ध्यान में रखना, वो अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए सर बोल रहे हैं। सबसे पहले जो जरूरत है वो डेट का ही पहला ही पॉइंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है इस पर कैश बुक, जिसमें डेट दी हुई है 31 12 2015। आप बोलोगे यही डेट सर हमारा जो है वही डेट उन्होंने दी हुई है। और दूसरी डेट दी है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, उसमें दिया है 1/11/2015। ये आप बोलोगे सर ये तो ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत नहीं होती बच्चा, क्लोजिंग बैलेंस से होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बोला हुआ है तो लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो कैश बुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये 710 क्रेडिट बैलेंस होगा। आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट शुरू करते हैं जिसमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन ऑफ चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक इज एज अंडर। वर्ड क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड। मतलब आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया कि चेक डिपॉजिट होता है, तब आपने डेबिट साइड पे लिख दिया होगा, इसकी रिवर्स इफेक्ट आपको क्रेडिट साइड पे देना है। अभी कितने की देनी है? सारे जो ट्रांजैक्शन दिए वही सारे देनी है, तो बच्चा वो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले अमाउंट दिया हुआ है, डेट ऑफ चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, ये कॉलम कुछ काम का ही नहीं है। ये जो दिया हुआ है चेक, डेट ऑफ चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, पहले दूसरे वाला जो कॉलम है वो कुछ काम का ही नहीं है। हमें जो देखना है डेट ऑफ चेक क्रेडिटेड इन पासबुक, जो हम वही ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे जो 31 12 2015 के बाद वाले हो। तो आप बोलोगे सर पहले दो है वो तो पहले वाले 31, फिर से एक बार बोल रहा हूं 31 12 2015 के बाद वाले, आफ्टर वाले ही कंसीडर करने, जिसमें दो है 1/1/2016 एंड 2/1/2016। तो हम दो ट्रांजैक्शन में इफेक्ट देंगे। पहला शुरू कर,
चेक डिपॉजिटेड इन बैंक विच इज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, सबसे पहले शुरू करते हैं, उसमें 2 लोग हैं, तो आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट है, 4600 प्लस 1500, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 6100 होगा। तो बच्चा ये ध्यान में रखना है 6100, लॉजिक क्लियर हुआ। मैंने एक डायलॉग बोला था, वही ट्रांजेक्शन हम कंसिडर करेंगे जो बैंक में आफ्टर, बैंक में क्रेडिट हुए कब, आफ्टर 31/12/2015, ध्यान में रहेगा। सेम वे दूसरा जो होगा वो है इंफॉर्मेशन ऑफ चेक ड्रॉन एंड द प्रेजेंटेड इन द बैंक एज अंडर, तो बैंक में प्रेजेंट हुआ है उसके हिसाब से आपको दिए हुए, पहले दी हुई है अमाउंट, दूसरी दी है अमाउंट ऑफ चेक ड्रॉन जो डेट दी हुई है, और आप बोलोगे डेट ऑफ चेक प्रेजेंटेड, प्रेजेंट जो हुआ है वो 31/12/2015 के बाद। तो पहले तो ये क्लियर कर लो कि चेक जब आप लिखते हो, ड्रॉ करते हो, आपका बैलेंस कम होता है, तो आपने ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे तो लिख दिया होगा, उसकी दूसरी इफेक्ट आप बोलोगे सर डेबिट साइड पे आएगी, रिवर्स इफेक्ट जिसको बोलते हैं। कौन से ट्रांजेक्शन, 31/12/2015, जिसमें होगा वो 2 है, शांति से देखोगे तो वो है 9300 एंड तीसरा है मतलब वो एक है 1300, 2 पॉइंट लिखेंगे, आप बोलोगे 1/1/2016 और एक में है 2/1/2016, तो इसमें 2 लोग होंगे, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक, जिसमें हम लिखेंगे 9300 प्लस आप बोलोगे सर 1300, टोटल करोगे तो यहाँ तो 1600 हो जाएगा 10 और 11300 होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 10600 होगा। पहले ये क्लियर कर दो कौन सी साइड लिखना है, तो डेबिट साइड 10600 क्लियर है, क्यों, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमने पहले बैलेंस कम किया होगा तो क्रेडिट साइड लिखा होगा, दूसरी इफेक्ट उसको डेबिट साइड लिख देना है। बच्चा आप बोलोगे सर ये तो आपने बहुत ही सम में करवाया, खाली नया पॉइंट क्या था, तो ये डेट वाला पॉइंट था, दूसरा एक ही पॉइंट में 2 अमाउंट आएगी या 3 अमाउंट आएगी, वो ध्यान रखना है। इसके साथ हमारा थर्ड पॉइंट खत्म, चौथे पॉइंट से शुरू कर रहे। चौथे पॉइंट में दिया है इंटरेस्ट ऑफ 400 क्रेडिटेड बाय बैंक इन पासबुक इज नॉट रिकॉर्डेड पेमेंट साइड इन द कैश बुक बाय मिस्टेक। क्या लिखा है, रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड इन द कैश बुक बाय मिस्टेक। कहने का क्लियर है कि जो लिखना कहां था, जब भी बैंक आपको, मैंने एक डायलॉग बोला है कि जब भी बैंक क्रेडिट करेगा तो हम कौन सी साइड लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, लेकिन हमने गलती से कहां लिख दिया, तो आप बोलोगे सर आपने गलती से क्रेडिट साइड पे लिख दिया, लिखना था डेबिट, लिख दिया कौन सी साइड, तो आप बोलोगे क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। तो बच्चा आप बोलोगे सर इसका मतलब मुझे पहले जो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है वो क्रेडिट कर दिया है, तो पहले एक बार डेबिट करूंगा तो ये इफेक्ट कट हो जाएगी, दूसरी बार मैं करूंगा तब जाके रिकॉर्ड होगा, तो मतलब डबल अमाउंट के साथ मुझे डेबिट करना है। फिर से एक बार बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने पेमेंट साइड, पेमेंट मतलब क्या होगा बच्चा, पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि हमने पेमेंट साइड लिख दिया है, तो पहले पहले तो ऑलरेडी मैंने पेमेंट साइड लिखा हुआ है, तो मुझे डेबिट साइड एक बार लिखोगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 2 लिखोगे इसके बाद रिकॉर्ड होगा, मतलब डबल अमाउंट के साथ रिकॉर्ड होगा। तो जो है वो तो यहां से 1 2 3 मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे 2 3 एंड 4, तो इसमें बोल रहे इंसेट इंटरेस्ट recorded payment side in cash book, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब डबल अमाउंट से डेबिट में लिखना है, तो 400 प्लस 400 तो 800 लिखेंगे, ध्यान में रखना है, ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट हुआ, ये सम का ये बहुत अच्छा सम है, पहले 2 तो है लेकिन ये डबल अमाउंट वाला बहुत अच्छा है। जब भी डबल अमाउंट आता है तो स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं, वो मेरे हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चा अभी आगे के लिए रेडी हो जाइए। 5th पॉइंट, आप मेरे साथ अभी यहां तक के सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपर नोटबुक में लिख दीजिए, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी बच्चा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहोगे, तो मैं बोलूंगा कि आप मेरे साथ प्रॉपर लिख लेना, तो जो कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद बच्चा हम बोलेंगे अभी 5th पॉइंट, बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 360 ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिया विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी ये शांति से समझ लो, डिविडेंड कलेक्ट किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इनकम है, जो इनकम हमें रिकॉर्ड करनी बाकी है, इसका मतलब हो गया कि सर ये तो अनरिकॉर्डेड इनकम है, तो अनरिकॉर्डेड इनकम है, इनकम ऑलवेज कहां लिखी जाती है, डेबिट साइड पे, तो लिखेंगे बच्चा क्या है, डिविडेंड
डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो आप बोलोगे सर इसका जो होगा डेबिट साइड पे, तो आप लिखोगे 360, वो हम लिख देंगे क्योंकि डिविडेंड हमारी इनकम है इसलिए। आगे चलते हैं 6 पॉइंट, कैश हैज बीन रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक, थोड़े वर्ड में क्यों आज प्रॉब्लम बोल रहा हूं, डायलॉग अलग बोल रहा है। बैंक हैज रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। पहले तो ये समझ लो, यहां पे वही कई बच्चों को डाउट होगा, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट होता है BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट होता है वो एक्सपेंस होता है। पहले ये क्लियर कर लो माइंड में, वो क्लियर है। तो उसके बाद दिया हुआ है 120 इन पासबुक, बट दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है कैश बुक में, वो आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब पेमेंट करना है, इसमें पेमेंट करेंगे तो कैश बैलेंस कम होगा, जो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर ये जो पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। 6 पॉइंट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक OD इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो आएगा 120। 7th के बाद अभी आगे बढ़ना है, सेल्स मेड बाय चेक 2300 रिकॉर्डेड बाय बैंक इन पर्सनल अकाउंट बाय प्रियल। समझना बच्चा, पॉइंट बहुत ही अच्छा है। 7 पॉइंट में बच्चा बोला हुआ है कि सेल्स मेड बाय चेक 2300, तो इसमें कहने का मतलब क्या है, सेल्स जब भी रिकॉर्ड होता है तो हमारा क्या बढ़ता है। तो आप बोलोगे सर आपने क्या किया होगा, आपने सब सेल्स किया, चेक मिला होगा तो डेबिट साइड पे लिखा होगा क्योंकि पैसे आएंगे, लेकिन उन्होंने गलती से कहां लिख दिया है। तो आप बोलोगे सर उन्होंने गलती से ट्रांजैक्शन को अपने पर्सनल अकाउंट में लिख दिया है, तो अभी उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर आपको क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 7 पॉइंट में लिखना शुरू करते हैं। 2300 हम क्रेडिट साइड पहले लिख देते हैं, लिखेंगे सेल्स मेड बाय चेक was recorded by bank in personal account of Priya। उसके बाद बच्चा ये पॉइंट लिख दिया, तो आप बोलोगे सेल्स मेड बाय द चेक रिकॉर्डेड बाय द पर्सनल अकाउंट, रिकॉर्डेड इन पर्सनल अकाउंट बाय नहीं है, बैंक ने गलती से रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप बोलोगे सर ये इसके साथ ये पॉइंट भी खत्म, जो आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो अब बच्चा करना है बैंक हैज रिवर्स। बच्चा यहाँ पे बोला हुआ है कि सबसे पहले सम में जो बोला हुआ है 8 में बैंक हैज रिवर्स बैंक चार्जेस 380। अब कई बुक में 380 है, कई बुक में 330 है, तो वो ध्यान में रखना, जो 380 रखेंगे उसको 50 का डिफरेंस आएगा, जो भी होगा। मैं 380 करके कैलकुलेशन कर रहा हूं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रियल विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी क्या किया पहले समझ लो, बैंक ने कोई चार्जेस रखाया था, वो चार्जेस लगाते हो तो आप बोलोगे सर इसमें क्या होगा, आपका बैलेंस कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी चार्जेस होते हैं तो बैलेंस तो कम होगा। अभी आपने बैंक को बोला कि हम तो आपके पुराने कस्टमर है सर, तो ये चार्जेस आपको हमें पे नहीं लगाना चाहिए। बैंक को लगा कि नहीं बात उनकी जेन्युइन है, तो उन्होंने क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो अब कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड पे हम इफेक्ट डालेंगे। आप बोलोगे सर सबसे पहले ये जो है वो 380 में लिख रहा हूं बच्चा, फिर से बोल रहा हूं 380, कई बुक में 330 लिखा हो तो आप 330 करके कैलकुलेशन करना, वो ध्यान में रखना। तो इसमें हम लिखेंगे बैंक हैज रिवर्स द चार्जेस विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आगे चलते हैं 9th, जिसमें दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ फॉरगॉटन इन चेक ड्रॉन हैंस द चेक ऑफ 2000 रिटर्न बाय बैंक। तभी आप बोलोगे सर ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें आपने चेक जो लिखा तो है, चेक लिखा तो है, चेक लिखा है मतलब आप बोलोगे सर आपने क्या किया होगा, पहले क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी है, लेकिन अभी आप बोलोगे सर इसकी इफेक्ट अभी क्या हुआ कि हमने साइन करना ही भूल गए, मतलब ये चेक हुआ, चेक लिखा लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, उसके जैसा ही हुआ। चेक लिखा तो है, जब लिखेंगे तो बैलेंस कम हो जाता है बैलेंस, लेकिन इसमें क्या हुआ, सिग्नेचर लिखना है, सिग्नेचर करना ही रह गई है, सिग्नेचर रह गई है तो चेक वापिस आया तो बैलेंस वापिस बढ़ जाएगा। आप बोलोगे सर सिंपल है, थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल उन्होंने लिए, तो इसमें लिखेंगे सिग्नेचर इज फॉरगॉट, हम लिखेंगे सिग्नेचर फॉरगॉटन विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो आप लिख दोगे अपने वर्ड्स में, जो आएगा कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। लॉजिक क्लियर होना चाहिए।
बच्चा इतना ध्यान रखना, इसमें इतना एक्यूरेसी नहीं है कि थोड़ा आगे पीछे भी यहाँ होता है तो चलेगा। ये अमाउंट सही हुई तो आपका आंसर टैली हो जाएगा। थोड़ा आगे पीछे वर्ड ध्यान में रखना थोड़ा। 10th है, बैंक कलेक्टेड बिल्स ऑफ 3000 टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अभी क्या बोला था मैंने, बैंक को बोला कि आप मेरे लिए एक सर्विस आपको करनी है, मतलब वो सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है कि आपकी जगह वो बैंक में जो है बैंक आपकी जगह वो कलेक्ट करने जाएगा। कितना? तो आप बोलोगे सर 3000 उन्होंने कलेक्ट करने के लिए बोला था और उन्होंने कलेक्ट भी कर दिया। तो आप बोलोगे सर कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। किसी से पैसा लेना है वो बैंक आपके लिए लेके आएगा और आपके बैलेंस में डेबिट कर देगा, मतलब आपके बैलेंस बढ़ जाएगा क्योंकि पैसे मिल रहे हैं तो डेबिट होगा। तो ये होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, एंड चार्ज 100 फॉर द सेम, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो क्या हुआ है कि ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना बाकी रह गया है। कौन सा? तो आप बोलोगे सर 100 जो है बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस जो होता है बच्चा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो ध्यान में रखना है 100 बैंक चार्जेस वो यहाँ लिखेंगे और जो पैसे मिले हैं 3000 यहाँ लिखेंगे। कोई ऐसा मत करना कि एक यहाँ 2900 सीधा लिख दे, हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप 10th पॉइंट पे लिखोगे बैंक कलेक्ट BR and bank charges are not recorded. Bank charges are not recorded in cash book. तो वो रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। इसके साथ बच्चा हमारा जो बेसिक ट्रांजैक्शन है वो हो गया है। आपको प्रॉपर नोटबुक में लिख देना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन बच्चा आप देखोगे तो इस बार जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़े ट्रांजैक्शन ज्यादा डेबिट साइड पे। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टोटल करना, जहां पे 10,600 प्लस 800 प्लस 360 प्लस 380 प्लस 2000 प्लस 3000। तो आप बोलोगे सर इसमें जो आएगा वो 17,140, यहाँ पे भी लिखा जाएगा 17,140। आप माइनस करना शुरू करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 710, 60, 100, यहाँ पे 120, यहाँ पे 2300, यहाँ पे 100, तो ये हो जाएगा 7,810। 7,000 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7,810, ये यहाँ पे बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। तो वर्ड क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या शुरू किया था कैश बुक से, तो आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और क्रेडिट बैलेंस मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा बच्चा क्रेडिट बैलेंस, तो आप बोलोगे बैंक बैलेंस। कौन सा होगा, बैंक बैलेंस। ये आपको आता है तो आप लिखोगे तो इतना परफेक्शन होगा, मार्क नहीं काट सकते सामने वाला। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है बच्चा, शांति से लिख लो। एक सम आएगा प्रैक्टिस के लिए, वो करना है। जितना करोगे प्रैक्टिस उतने लिए अच्छा होगा कि आप बोलोगे सर हमें परफेक्ट क्लियर होगा। नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करता है। देखते हैं आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो, वो आपको डिपेंड करना है बच्चा। आपको नहीं करना है तो मत करना, जितना करोगे उतना याद रहेगा, लॉजिक उतना ही होगा। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं करना चाहिए, वो आप पे डिपेंड कर रहा है आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में। और एक डायलॉग तो सर हर बार बोलेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।